आज मैं हाईवे इंजीनियरिंग का गुप्ता गुप्ता का क्वेश्चन एंड आंसर करने जा रहा हूँ। मेरा गुप्ता गुप्ता का हाईवे इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। नागपुर रोड प्लान फार्मूलेट वेयर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग। आपका कौन सा पैटर्न पे किया गया है? नागपुर रोड प्लान था वो फॉर्मुलेट किया गया है, वो कौन सा प्लान पे किया गया है? नागपुर रोड प्लान में क्या यूज किया गया है? रेडियल और स्टार ग्रिड रोड पैटर्न का यूज किया गया है। नागपुर रोड प्लान में क्या किया गया है? रेडियल और स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न का यूज किया गया है। नागपुर रोड प्लान क्या था? They are recommended that the construction of the star and the grid pattern of the road through the country। स्टार और ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया गया है थ्रू आउट द कंट्री। नागपुर रोड प्लान में जो डेंसिटी क्या था रोड का? 16 किलोमीटर ऑफ द रोड लेंथ इन 100 किलोमीटर स्क्वायर। नागपुर रोड प्लान में क्या था? 16 किलोमीटर रोड का लेंथ देंगे इन 100 किलोमीटर स्क्वायर में। इस टाइप का रेडियल और स्टार और ग्रिड पैटर्न होता है, इस टाइप का कुछ। आप देख लो एक बार ध्यान से। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपका इसमें पूछ रहा है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इसमें सेकंड क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट? सेकेंड 20 ईयर प्लान हैज प्रोवाइडेड 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे आउट ऑफ द प्रपोज नेशनल हाईवे। इसमें क्या कहा गया था? जो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान दैट इज द बॉम्बे रोड प्लान हैज प्रोवाइडेड, क्या कहा था? 1600 किलोमीटर ऑफ द एक्सप्रेस वे आउट ऑफ द प्रपोज द नेशनल हाईवे। आउट ऑफ द प्रपोज ऑफ द नेशनल हाईवे 20 ईयर प्लान क्या था? बॉम्बे रोड प्लान। इसमें क्या कहा था? 1600 किलोमीटर आपका क्या करेगा? एक्सप्रेस वे प्रोवाइड करेगा। आउट ऑफ क्या करेगा? प्रपोज नेशनल हाईवे। आपका क्या था? सी द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, sequence of the four stage of the survey of the highway alignment में आपका क्या है सीक्वेंस? हाईवे जब आप अलाइन करते हो तो उसमें क्या कौन सा सीक्वेंस में फॉलो करते हो सर्वे करने के दौरान? आपका पहले क्या करोगे? हाईवे जब अलाइन करोगे तो पहले मैप का स्टडीज करोगे। मैप स्टडीज के बाद क्या करोगे? रेफरेंस सर्वे करोगे। उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे करोगे। उसके बाद क्या करोगे? सबसे लास्ट में डिटेल सर्वे करोगे। सी वन द राइट। आपका जो होगा, पहले में क्या करोगे आप? मैप स्टडीज, उसके बाद रेकोनेंस सर्वे, उसके बाद प्राइमरी सर्वे और उसके बाद डिटेल सर्वे। सबसे पहले आप मैप लेके उस पर स्टडीज करोगे किस लाइन के अलॉन्ग आपका रोड को अलाइन करना है। और रिकरेंस सर्वे होता है। रिकरेंस सर्वे की मतलब कि एक रफ एस्टिमेट करते हैं। रिकरेंस एस्टिमेट में क्या करते हैं? रफ एस्टिमेट करते हैं कि रफ एस्टिमेट आपका कितना कॉस्ट उठाएगा। आप फिर उसके बाद प्राइमरी सर्वे करते हो। प्राइमरी सर्वे में चेक करते हो। उसके बाद सारा डिटेल में कॉस्ट एनालिसिस एंड कैसे अलाइन करेंगे उसको करते हैं। नेक्स्ट वन, द शेप ऑफ द कैम्बर बेस सुटेबल फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट का जो शेप होता है वो स्ट्रेट कैम्बर होता है। इस टाइप का कुछ होता है स्ट्रेट कैम्बर सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए। दैट इज द राइट ऑप्शन। पैराबोलिक हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। तो आपका जो सीमेंट कंक्रीट के लिए क्या करोगे? स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट वन, the waterborne macadam road in located heavy rainfall, the recommended value of the camber। आपका waterborne macadam है, आपका हैवी रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल मतलब कि आपका 100 mm से 100 सेंटीमीटर से आपका ज़्यादा बारिश है किसी एरिया का, तो वाटर बॉन्ड मैकेडम है। तो हैवी रेनफॉल के लिए आप क्या दोगे? 3% दोगे। तो 3% को आप क्या लिख सकते हो? आप जो लिख लो उसको, लगभग इतना हो जाएगा। 1/36 हो जाएगा। 1/36 लगभग में हो जाएगा आपका हैवी रेनफॉल। तो आपका क्या होता है? कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए 2%, फॉर हैवी रेनफॉल। लो रेनफॉल के लिए कितना हो गया? 1.7। और ये सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है। और हाई टाइप ऑफ बिटुमेन, जब हाई टाइप ऑफ बिटुमेन हो और थिन बिटुमेन हो
तो 2% फॉर लाइट रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल के लिए 2.5 हो जाएगा। ग्रेवल और वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड के लिए क्या हो जाएगा, लाइट के लिए, लाइट रेनफॉल के लिए आपका इतना 2.5 और परसेंट, और 3% क्या हो जाएगा आपका हैवी रेनफॉल के लिए, यही पूछा गया है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 3% करना है, तो 3/100 कर लो आप, ये आ जाएगा आपका रेशियो में। तो आप ये जब सॉल्व करोगे तो 1/33 आएगा लगभग, उसे 1/36 भी लिख सकते हैं एक्रोमेट में। अर्थन रोड के लिए क्या हो जाएगा, 3% और 4%, और ये लाइट रेनफॉल हुआ और ये हैवी रेनफॉल हुआ। लाइट रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर आपका बारिश पर ईयर कम हो, और ग्रेटर देन 100 हो जाएगा तो हैवी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द द स्लोपिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, SSD आप जब कैलकुलेट करते हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, V/T प्लस V²/2μg आपका हो जाता है। तो आपका क्या क्या पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग साइड, तो रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर पे भी कर रहा है, टाइम पे भी कर रहा है, स्पीड ऑफ द व्हीकल वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, इफिशियंसी ऑफ द ब्रेक, आपका जो म्यू है इस पे कितना इफिशियंसी है, वो तो आपका उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस मोर देन सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स ड्यू टू रोटेशन द रिजल्टेड इन, आपका इसमें क्वेश्चन में कर रहा है कि जो आपका पाथ ट्रेवल क्या है ज्यादा एज कंपेयर टू क्या है, जो व्हील जितना रोटेट कर रहा है उससे ज्यादा है आपका पाथ ट्रेवल। तो आपका इसमें इस केस में क्या लगाया गया है, ब्रेक लगाया गया है, तो ब्रेक लगाया गया है तो स्लिप करते करते आगे चला गया, अब व्हील कम घुमा, व्हील में तो ब्रेक लगा दिया, तो उससे क्या कर दोगे आप, स्कीडिंग कर दोगे। स्कीडिंग ना हो रहा है, स्लिप करते हुए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और स्लीपिंग किस में हो, स्लीपिंग का केस वो केस होता है जिसमें आप किसी कीचड़ में आपका गाड़ी फंस गया है, तो आपका रोटेशन व्हील का ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस कम हो रहा है और मोमेंट ऑफ द रोटेशन आपका व्हील का ज्यादा हो रहा है, वो आपका स्लीपिंग हो जाएगा। बट अब इसमें क्या रहा है, स्कीडिंग में क्या होगा, आपका ब्रेक, आप सीधा सीधा याद रखो, जब ब्रेक लगाएंगे तो स्कीडिंग होगा, जब आपका गाड़ी फंस जाएगा कहीं कीचड़ में तो आपका स्लीपिंग होगा। सिंपल के। नेक्स्ट वन, 8 नंबर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेमेंट सरफेस, आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कब लेस होगा, जब आपका स्मूथ और वेट कंडीशन हो, जब आपका देखते हैं कि जब आपका बरसात का मौसम होता है तो आपका टायर ज़्यादा स्लिप करता है, फ्रिक्शन कम होता है। जब वेट कंडीशन होगा और स्मूथ हो आपका टायर वगैरह, चाहे आपका सरफेस, रोड का सरफेस स्मूथ हो, तो आपका क्या होगा, फ्रिक्शन लेस होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, शोल्डर प्रोवाइड अलोंग द रोड एज शुड बी, आपका शोल्डर जो प्रोवाइड करते हैं रोड, आपका रोड पेमेंट है कैरी वे है, उसके साइड में क्या करते हो, दोनों साइड शोल्डर प्रोवाइड करते हो, वो क्या होता है, रफर देन ट्रैफिक लेन, वो क्या होता है, बेसिकली मिट्टी का बना हुआ आता है, वाटर या मैकडम वगैरह का बना होता है, तो क्या होता है उसका सरफेस तो रफ होता है ना, दैट इज द राइट ऑप्शन। ट्रैफिक लेन से तो रफ होता ही है, और स्लोप उसका ज्यादा होता है, स्लोप किसका ज्यादा होता है, शोल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बर इन रोड प्रोवाइडेड फॉर, कैम्बर किस लिए प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव ड्रेनेज, दैट इज द राइट वन, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए ना कैम्बर प्रोवाइड करते हो। आपके कैमर किस लिए प्रोवाइड करते हो, कैमर तो आपका विथ ऑफ द रोड ऐसा है कुछ, तो आप रोड का कैमर इस टाइप का कुछ होता है, तो आपका कैमर इसलिए प्रोवाइड करते हो कि जो भी बारिश हो आपका साइड से भर के निकल जाए, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करते हो, आपका बारिश का पानी भर के निकल जाए, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करते हो।
एज नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू ट्रेवल सरफेस, compared to level surface on the descending gradient, uh, a stopping side distance is, मतलब कह रहा है कि एक लेवल सरफेस है और एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, एक ऐसा कुछ सरफेस है, तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किससे कर रहा है, लेवल सरफेस कंपेयर टू डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो लेवल सरफेस में क्या होगा, कंपेयर टू लेवल सरफेस ऑन द ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट, स्टॉपिंग साइड क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस डिसेंडिंग ग्रेडियंट में क्या होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस आपका एस एस डी होगा, जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए हो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसके, लाइट के कंपेयर में। क्या कर रहा है, when decrease the gradient increase the SSD will increase, so compared to level surface descending gradient stopping side distance क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट का। जो फार्मूला आपका है वो क्या है, आपका ये फार्मूला है v इंटू टी आर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इसको किलोमीटर में सारा बदला हुआ है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हो जाता है म्यू अपॉन एस, जो स्लोप हो जाता है, आप जो सिंपल फॉर्म में पढ़ लो, एस एस डी का जो फार्मूला हो जाता है एस एस डी का, वो क्या हो जाता है v इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g म्यू माइनस आपका एन, जो ग्रेडियंट का स्लोप है। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट में जा रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एन रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू ये बढ़ जाएगा, नीचे का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। when descending gradient increase the SSD, डिसेंडिंग ग्रेडियंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है SSD को, नहीं सॉरी, यहाँ पे n लेना है, जो आपको n सिर्फ n का यूनिट लेना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया हुआ, तो n रखोगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा, तो टोटल SSD है और आपका इंक्रीज कर जाएगा, सिंपल बात है। तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट क्या करता है, इंक्रीज इन SSD विल डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज कर देगा आपका SSD, क्या कर देगा डिसेंडिंग ग्रेडियंट इंक्रीज कर देगा एज कम्पेयर टू लेवल सरफेस, आपका क्या हो जाएगा, बी द राइट ऑप्शन, डिसेंडिंग ग्रेडियंट में आपका SSD क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन 12 नंबर क्वेश्चन, ऑन द सिंगल लेन रोड टू वे ट्रैफिक मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपका कह रहा है सिंगल कोई रोड है और दोनों ओर से गाड़ी आ रहा है, दोनों ओर से गाड़ी आ रहा है, तो ऐसा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों के लिए SSD कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी SSD और इसके लिए भी SSD, दोनों गाड़ी के लिए SSD करेंगे, इसके लिए भी SSD करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सिंगल लेन रोड है ना, दोनों ट्रैफिक तो एक ही लेन में चलेगा, बोथ साइड में चल रहा है, टू वे ट्रैफिक है, मतलब कि इस डायरेक्शन से भी चल रहा है, इस डायरेक्शन से भी चल रहा है, तो SSD क्या हो जाएगा 2 इंटू SSD। नेक्स्ट वन, डिजराइबल लेंथ ऑफ टेकिंग जोन, आपका डिजराइबल लेंथ पूछ रहा है ऑफ टेकिंग जोन का IFC रिकमेंडेशन से, आपका क्या हो जाएगा 5 टाइम, डिजराइबल पूछेगा तो आपका 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम ऑफ द SSD, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा SSD का, 5 टाइम ऑफ SSD हो जाएगा डिजराइबल। अब जब ये पूछेगा डिजराइबल अगर लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में, क्या लिख मार देना 5 टाइम ऑफ SSD, वैसे मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन पूछेगा तो आप 3 टाइम ऑफ SSD कर देना, OSD सॉरी OSD, ओवरटेकिंग OSD चल रहा है ना, OSD, 5 टाइम ऑफ द OSD और 3 ओवरटेकिंग जोन की बात कर रहे हैं, तो आपका जो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा 3 टाइम ऑफ OSD, और मैक्सिमम लेंथ को ही क्या बोल देते हैं डिजराइबल लेंथ, तो उसको क्या बोलता है 5 टाइम ऑफ OSD, ओवरटेकिंग जोन हो जाता है
आप क्या करते हो ओवरटेकिंग जोन में? अगर आपका ओवरटेक, जब आपका मेन रोड में आपका ओवरटेक करने का जगह अवेलेबल नहीं हो, तो आप क्या करोगे? किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे आप क्या करोगे? रोड को चौड़ा कर दोगे। उसे ही क्या बोलते हैं? ओवरटेकिंग जोन बोलते हैं। तो ओवरटेकिंग जोन का जो वैल्यू है वो डिजराइबल, जो मैक्सिमम है, जो 5 टाइम ऑफ एस एस डी है, मिनिमम है क्या 3 टाइम ऑफ द एस एस डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज, एस एस डी क्या हो जाएगा? एस एस डी क्या होगा? ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आपका ये सही हो जाएगा। एस एस डी तो कम ही ना होगा ओ एस डी से, लेस देन ओ एस डी। क्योंकि आपका क्या होता है ओ एस डी में, क्या होता है एस एस डी, बहुत सारा टर्म आ जाता है। तो ऐसे ओ एस डी से कम होता है आपका क्या, एस एस डी। नेक्स्ट वन, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड, गलत का क्वेश्चन हो गया। क्योंकि आपका जब आपका ड्राइवर तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा है तो बहुत फोकस होकर चलाता है, तो उसका माइंड जल्दी जल्दी काम करता है। तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा स्पीड इंक्रीज होने के साथ। अगर आपका भी स्पीड इंक्रीज कर रहा है गाड़ी का, तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत फोकस होकर चलाता है गाड़ी को अगर तेज चला रहा है तो। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड, आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज। आपका क्या कर रहा है ड्राइवर का? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड। वही बात बोल दिया, सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन, 16 नंबर, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका 16 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर। देन मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ द टू लेन टू वे ट्रैफिक। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 60 मीटर, देन मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू लेन। आपका टू लेन है, एक लेन है, एक लेन हो गया और दो लेन। तो आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू लेन और टू वे ट्रैफिक के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सब गाड़ी तो अपने अपने रोड में लेन में चलेगा ना, तो एस एस टी के बराबर हो जाएगा 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलिंग डिजाइन ऑफ स्पीड ऑफ द नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन एज पर द आईआरसी रिकमेंडेशन। आपका नेशनल हाईवे के लिए प्लेन ट्रेन में आपका स्पीड पूछ रहा है। प्लेन ट्रेन में आपका स्पीड कितना था? आपका प्लेन ट्रेन के लिए नेशनल हाईवे में आपका आपका क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? आपका नेशनल हाईवे का 100 हो जाता है, 100 किलोमीटर पर आवर। आपका नेशनल हाईवे का कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर, सी द राइट ऑफ द रूलिंग डिजाइन ऑफ द स्पीड ऑफ द नेशनल हाईवे 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा एज पर आईआरसी। रूलिंग कंडीशन के लिए बेसिकली याद रखते हैं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए 100 हो जाता है, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 80 हो जाता है, और 65 हो जाता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस वे के लिए क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, इसी सेम कंडीशन के लिए। नेक्स्ट वन, इफ ट्रेन कैन क्लासीफाई एज रोलिंग, द क्रॉस फ्लो ऑफ द लैंड कितना हो जाएगा? 10 से 25 हो जाएगा, 10 से 25% हो जाएगा रोलिंग ट्रेन के लिए। आपका क्रॉस स्लो ऑफ द कंट्री क्या हो जाएगा? 10 से 25 को क्या कहलाएगा? रोलिंग ट्रेन। प्लेन में क्रॉस स्लोप कितना होता है? 0 से 10%। और रोलिंग के लिए आपका क्या हो जाएगा? 10 से, रोलिंग ट्रेन है आपका, तो टोपोग्राफी आपका क्या हो जाएगा? टोपोग्राफी का स्लोप क्या हो जाएगा? 10 से 25%। अब माउंटेनियस है तो 25 से 60, और स्टीप है तो ग्रेटर देन 60। आपका हो जाएगा ऐसा लो। प्लेन ट्रेन के लिए क्या बोले? 0 से 10% क्रॉस स्लोप, और रोलिंग के लिए 10 से 25, और माउंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा? 25 टू 60, और स्टीप के लिए ग्रेटर देन 60। तो रोलिंग ट्रेन के लिए क्रॉस स्लोप बिटवीन 10 टू 25, दैट इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट वन, बी इज द व्हील ट्रैक ऑफ द व्हीकल। आपका बी क्या है, व्हील ट्रैक ऑफ द व्हीकल, एंड एच इज द हाइट of the center of the gravity above the load surface, then the avoid the overturning and lateral skidding। ओवरटर्निंग को अवॉइड कर रहा और लेटरल स्किडिंग को अवॉइड कर रहा। इन हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड बी, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या हो जाता है, पी बाई डब्ल्यू, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ही हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हो जाता है पी बाई डब्ल्यू, लेस देन क्या हो जाएगा, बी बाई टू एच, ऑल्सो लेस देन लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपका आपका क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक कोई गाड़ी है जो आपका क्या है, इसका दो व्हील है, तो आपका व्हील का डिस्टेंस क्या है, बी है, जो भी हो, छोटा भी है बड़ा भी लिख लो अपने मन से। तो आप सेंटर से क्या डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ए वाला बी बाई टू हो जाएगा, और ए वाला हाइट बोल रहा है सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से, उसका जो हाइट ए है आपका, ए एच हाइट है, एच हाइट है। तो आपका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आप देख लो, सेम दिया हुआ है, ये आपका एच हाइट है, इधर पी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है पी, और इधर डब्ल्यू वेट का कंपोनेंट आ रहा है, गाड़ी का वेट का कंपोनेंट, और इधर फ्रिक्शन फोर्स आएगा जब इधर गाड़ी चल रहा है, तो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो बाहर की ओर भागना चाह रहा है, तो इसका अंदर वो और फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो ओवर टर्निंग मोमेंट क्या हो जाएगा, पी इधर जाना चाह रहा है तो पी इंटू एच हो जाएगा ओवर टर्निंग मोमेंट, और रेसिस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, वेट वाला गाड़ी का वेट, तो डब्ल्यू इंटू बी बाई टू हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टिंग मोमेंट। तब केस के लिए नो ओवर टर्निंग में क्या हो जाएगा, नो ओवर टर्निंग में तो पी बाई डब्ल्यू इधर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या हो जाएगा, पी बाई डब्ल्यू, पी सॉरी पी जो नॉट ओवर टर्निंग के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो है बी बाई टू डब्ल्यू, आपको इसको ओवरटर्न नहीं करने देना चाहते हो, तो वेट वाला जो कंपोनेंट हो ज़्यादा होना चाहिए किससे, पी बाई डब्ल्यू से, सॉरी पी इंटू एच से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा या बराबर, तो यही लिखा गया है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पी बाई डब्ल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा बी बाई टू एच आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, लेस देन बी बाई टू एच। पी बाई डब्ल्यू को सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलता है। फॉर नो लेटरल स्किडिंग, तो नो लेटरल स्किडिंग के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका इधर का फोर्स पी था और फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा था, इधर एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया, वेट ऑफ द डब्ल्यू हो गया, तो आप दोनों को इक्वेट कर दो। आपका नॉट स्किडिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ बाई डब्ल्यू इज ग्रेटर देन पी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू पी होना चाहिए। तो आपको इसी को सॉल्व करके पी बाई डब्ल्यू करोगे तो ये एफ लिखो या तो म्यू लिखो, जो भी लिखना है, लेस देन म्यू होगा फॉर नॉट स्किडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द हायर रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सुपर एलिवेशन फॉर द मिक्स्ड ट्रैफिक प्लेन ट्रेन इज, मिक्स्ड ट्रैफिक प्लेन ट्रेन के लिए क्या होगा आपका, 0.07 हो जाता है, 0.07 हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा, ये क्या हो 0.07। तो इसको आप जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो इसका 2 जीरो हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा आपका 0.07 या 7%, उसको 1/15 लिख सकते हैं। फॉर मॉन्टेनियस और स्टीप ट्रेन के लिए क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है या 10% हो जाता है। नेक्स्ट वन, प्लेन ट्रेन के लिए तो क्या हो जाएगा आपका, जो सुपर एलिवेशन है प्लेन ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा, 1/15 या 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ द सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, द स्पीड रिड्यूस बाई, स्पीड रिड्यूस कितना करेंगे, आपका जो स्पीड है 25% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए,
अगर सुपर एलिवेशन का डिजाइन कर रहे हो फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन का, तो स्पीड इज रिड्यूस बाई आपका कितना है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिजाइन स्पीड क्या लेते हैं, आपका जो डिजाइन करते हैं सुपर एलिवेशन का ई के लिए, ई का जो फार्मूला लेते हैं 0.75 भी का होल स्क्वायर बटा आर जी लेते हैं ना जी। तो ही ना 75% ऑफ द वेलोसिटी लेते हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन में। तो रिड्यूस कितना से कर रहे हैं, 25% से कर रहे हैं। 75% ले रहे हैं तो रिड्यूस कितना से कर रहे हैं, 25% से। नेक्स्ट वन, 23 नंबर क्वेश्चन। horizontal curve if the pavement is kept horizontal across the alignment, then the pressure on outer wheel will be। आपका कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे पेमेंट पे हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट देन प्रेशर ऑन आउटर व्हील। आपका हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे अगर गाड़ी आपका चल रहा है तो प्रेशर कौन क्या होगा, आउटर व्हील पे आपका ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि ये ओवरटर्न करना चाहेगा गाड़ी आपका। तो आउटर व्हील पे क्या आ जाएगा, आउटर व्हील विल बी मोर प्रेशर ऑन इनर व्हील, एक रॉन्ग हो गया, लेस प्रेशर ऑन इनर व्हील। आपका क्या क्वेश्चन क्या कर रहा था, पूछ रहा है कि देन प्रेशर ऑन आउटर व्हील भी क्या हो जाएगा, आउटर व्हील विल भी मोर हो जाएगा देन इनर व्हील के। ये इधर राइट ऑप्शन। आपका आउटर व्हील पे क्या बोले थे, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कंपेयर टू इनर व्हील। मैं थोड़ा सा पढ़ने में उल्टा कर दिया। आपका आउटर व्हील पे क्या हो जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व पे चलेगा आपका जो गाड़ी है व्हीकल है, तो आपका आउटर व्हील पे ज्यादा प्रेशर आएगा एज कंपेयर टू इनर व्हील पे। नेक्स्ट वन, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन required to contract the centrifugal force fully given by। आपका जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है आपका कांटेक्ट कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, आप ये किलोमीटर वाला फार्मूला दे दिया है, वी स्क्वायर बाई 127 आर, या लिख सकते हो वी स्क्वायर बटा आर जी। ये आर जी हो जाएगा, आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व और जी स्पेसिफिक सॉरी जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो जाएगा जो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। यहाँ वाला जो 127 के फार्मूला में है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। आप ये सब टर्म याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लैटरल फ्रिक्शन देन वैल्यू रिक्वायर्ड टू सुपर एलिवेशन इंक्रीज विथ। कह रहा है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू कोफिशिएंट कांस्टेंट है, द वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर सुपर एलिवेशन इंक्रीज विथ। आपका सुपर एलिवेशन का क्या फार्मूला आ जाता है, ई प्लस म्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, वी स्क्वायर बटा आर जी। तो कह रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आपका फ्रिक्शन है जो कांस्टेंट है, म्यू है जो कांस्टेंट है, तो आपका सुपर एलिवेशन क्या कर रहा है, सुपर एलिवेशन इंक्रीज विथ। आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो सुपर एलिवेशन भी इंक्रीज करना होगा। आप रेडियस डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, सुपर एलिवेशन इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और रेडियस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तभी आपको सुपर एलिवेशन इंक्रीज होगा। इंक्रीज द रेडियस एंड डिक्रीज द सुपर एलिवेशन, सी द राइट ऑप्शन। मैं दिखा दिया हूँ फार्मूला में ऑलरेडी। नेक्स्ट वन, calculate the minimum value of the ruling radius, minimum value of the ruling radius of horizontal curve in the plane डिजाइन स्पीड इज गिवन बाई, डिजाइन पर स्पीड गिवन बाई। आपका डिजाइन स्पीड हो जाता है 16 किलोमीटर पर। टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन प्लेन द डिजाइन स्पीड गिवन बाई 16 किलोमीटर पर आवर। आप जब कैलकुलेट कर रहे हो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, आप मिनिमम वैल्यू ऑफ द रूलिंग रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व का कैलकुलेट कर रहे हो तो डिजाइन स्पीड जो आप लेते हो 16 किलोमीटर पर आवर लेते हो। सिंपल वन। नेक्स्ट वन,
एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व सेफ ऑपरेशन फॉर स्पीड आपका दिया हुआ है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस आपका क्या हो जाएगा, आपका ई प्लस म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर जी। तो आपका ई क्या हो जाएगा 0.07, एब्सोल्यूट मिनिमम पूछ रहा है, तो ये दोनों मैक्सिमम होगा तो आपका ही रेडियस में, ये दोनों को मैक्सिमम करेंगे तभी तो ये मिनिमम होगा। आर आर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये दोनों का सम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है फॉर प्लेन रोलिंग ट्रेन के लिए, आपका म्यू कितना हो जाएगा 0.15। दोनों का ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर इजकल टू क्या हो जाएगा, आर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई 0.22 जी। और ये भी क्या है मीटर पर सेकंड में है, आप इसको किलोमीटर में कर लेना। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा, आप इसको आप मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 127 भी कर सकते हो। तो एक जी दोनों मल्टीप्लाई होके आपका किलोमीटर में बदल के आपका 127 उसके जगह पे आ जाता है। और ये दोनों का वैल्यू आप कर दो 0.22, ये मैक्सिमम क्या हो गया 0.07 हो गया, और म्यू का वैल्यू क्या हो गया, म्यू का वैल्यू आपका 0.15 हो गया। आप इसको डाल के आप सॉल्व कर लो, आपका ये भी दिया हुआ है 110 किलोमीटर पर आवर, और 127 से ऐसे कर देने पे तो आपका जी भी हट जाता है, साथ में किलोमीटर के साथ हो जाता है डाटा। नेक्स्ट वन, the alignment of the super elevation by the rotation of the pavement about inner edge of pavement to avoid the drainage problem in flat terrain। आपका कह रहा है कि जब अलाइनमेंट कर रहे हो सुपर एलिवेशन का, तो आपका जो रोड है ऐसा कुछ रोड है, तो आप क्या कर रहे हो कि आपको ऐसा कुछ रोड था, पहले कुछ ऐसा रोड था, तो आप जब अलाइनमेंट कर रहे हो तो इनर एज मान लो कुछ ऐसा था आपका कर्व, तो आपका इनर एज के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो सुपर एलिवेशन को, इनर एज के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है आपका, इसमें क्या हो रहा है आपका जो सुपर एलिवेशन वाला पॉइंट है ऐसे उठ जा रहा है, तो इसमें जो वाटर यहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। इधर इधर तो कटिंग नहीं ना किए हैं जी, सिर्फ इधर फिलिंग किए हैं इनर अबाउट के जब करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा वाटर बाकी नीचे गिर जाएगा। तो अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम इन फ्लैट ट्रेन, आपका ड्रेनेज प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। और जब रोटेशन अबाउट सेंटर कर देते हैं, तो रोटेशन अबाउट ऑफ द सेंटर कर दे, कुछ ऐसा रोड है और अब सेंटर के अबाउट रोटेशन कर दे रहा है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है इस साइड आपको कट करना पड़ जा रहा है, इसको फिल करना पड़ जा रहा है। तो इस साइड कट कर रहे हैं तो गड्ढा बन जा रहा है ना मेन रोड के कंपेरिजन में, तो इधर से जो पानी बह के आएगा इस गड्ढे में जमा हो जाएगा, तो इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। तो इसमें जब एज के अबाउट रोटेट करेंगे तो इसमें वाइड ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको कह रहा है कि सेलेक्ट करिए करेक्ट स्टेटमेंट को। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब साइको दिस इज द राइट वन, द एक्सप्लेनेशन गिवन। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, आपका v बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ आर, यही होता है। तो साइकोलॉजिकल मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग क्या हो जाता है एन एल स्क्वायर बाई 2r। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द व्हीकल, v पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वन, और मैकेनिकल वाइडनिंग है जो आप पूछ लेगा कभी तो क्या बोल देगा, एन एन क्या है नंबर ऑफ लेन, नंबर ऑफ रोड का लेन कितना है, लेंथ ऑफ द व्हीकल कितना है, रेडियस ऑफ द कर्व है कितना है, उस पर डिपेंड कर जाएगा। और साइकोलॉजिकल बाइंडिंग किस किस पे, रेडियस ऑफ द कर्व और व्हीकल के स्पीड पे डिपेंड कर जा रहा है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ हिली रोड एक्स्ट्रा बाइंडिंग प्रोवाइड जनरली प्रोवाइडेड। एक्स्ट्रा हिली रोड में एक्स्ट्रा बाइंडिंग जनरली प्रोवाइड क्या करते हैं,
फुल ऑन इनर साइड ऑफ द कर्व। जब आपका ऐसा कुछ हिल हिल है तो आपका जो कर्व प्रोवाइड होगा, क्या करेंगे आप इनर साइड ही प्रोवाइड कर देंगे सारा सा। ऐसा रोड था, हिल पे था, तो जो सारा जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग है वो इनर साइड प्रोवाइड कर देंगे सारा तो फुल इनर साइड ऑफ द कर्व आपका राइट साइड। एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या करेंगे, इनर साइड ही प्रोवाइड कर देंगे जब स्टीप रोड होगा या हिली रोड होगा। तो स्टीप कर्व होगा, शार्प कर्व होगा, क्वेश्चन में कभी कभी लिख देता है कि आपका शार्प कर्व है, शार्प कर्व है तो आपको एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या करना पड़ेगा, इनर साइड प्रोवाइड करेंगे। या तो हिली रोड है तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग होगा जो इनर साइड प्रोवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट वन, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग रिक्वायर्ड आपका दिया हुआ है 10.5 मीटर ऑफ द वाइड पेवमेंट हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस आर दिया हुआ है गिवन बाई। तो आपका पूछ रहा है तो मैकेनिकल वाइंडिंग का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल वाइंडिंग क्या था, मैकेनिकल वाइंडिंग का फार्मूला था एन एल स्क्वायर बाई 2r। तो एन क्या था, नंबर ऑफ लेन, एल स्क्वायर बाई 2r। तो आपका नंबर ऑफ लेन कितना हो जाएगा 3.5। फॉर मल्टी लेन के लिए क्या होता है 3.5 आपका ईच लेन हो जाता है। तो 10.5 से जब डिवाइड करोगे 3.5, 10.5 को जब डिवाइड करोगे 3.5 से तो आपका 3 लेन हो जाएगा रेड, 3 लेन रेड रोड हो जाएगा। तो एन इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 NL स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा आंसर आपका। 3A1 नहीं है, एल है, 3 आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द ट्रांजिशन कर्व यूज इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज द IRC रिकमेंडेशन इज। आप ट्रांजिशन कर्व आपका अलाउ कर रहे हो हाईवे में, IRC रिकमेंडेशन कौन है, स्पाइरल करता है। ट्रांजिशन कर्व के लिए हाईवे में आप स्पाइरल कर्व प्रोवाइड करते हो, सिंपल वन, इससे तुरंत मार लो आप। ट्रांजिशन कर्व जब भी प्रोवाइड करेंगे नेशनल हाईवे में तो IRC रिकमेंड करता है ट्रांजिशन कर्व शुड बी स्पाइरल। नेक्स्ट वन 33, फॉर डिजाइन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी टेकन भी चीज। अब ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ होता है वो डिजाइन में आपका बेस्ट किस पे होता है, इसमें मैं फार्मूला ही दिखा देता हूँ, नहीं दिया है। इधर गिवन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बेस्ट पर एक फार्मूला दिया गया, उस पर भी बेस्ट होता है। एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन, उस पर भी एक फार्मूला दिया गया है। और एक IRC रिकमेंडेशन दिया है फॉर मिनिमम लेंथ के लिए। इन तीनों में जो मैक्सिमम आएगा वही हो जाएगा आपका डिजाइन लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो बेस्ड ऑन द क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द सुपर एलिवेशन एंड बेस्ड ऑफ द अलाउबल चेंज इन रेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सुपर एलिवेशन एंड चेंज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, बोथ पे हो जाएगा A एंड B। हाइयर हो जाएगा जो दो मैक्सिमम देगा दोनों में से, इन तीनों में जो मैक्सिमम देगा उसमें से हाइयर वाला हो जाएगा। एक IRC देता है। नेक्स्ट वर्ड, IRC जो दिया है 2.7 V स्क्वायर बटे आर, ये फॉर प्लेन ट्रेन और रोलिंग ट्रेन के लिए दिया। मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड इज। मैक्सिमम जो डिजाइन ग्रेडियंट है आपका क्या है फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड के लिए, क्या है मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट है आपका। मैक्सिमम डिजाइन तो डिजाइन क्या करते हैं, रूलिंग के लिए करते हैं ना। मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट क्या है आपका, रूलिंग ग्रेडियंट है ना। जो डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्या करते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, वही है मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट। डिजाइन के लिए जब भी पूछ रहा है तो आप रूलिंग मारोगे, भले ही आपका लिमिटिंग और एक्सेप्शनल इससे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट क्या होता है एक्सेप्शनल का, उसके बाद लिमिटिंग का, उससे कम किसका होता है रूलिंग का, और मिनिमम ग्रेडियंट का होता है उससे कम। तो डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिजाइन, तो डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट। परसेंटेज compensation in the gradient for ruling gradient of 4% and horizontal curve to radius आपका दिया हुआ है।
तो कंपनसेशन करना है तो क्या कितना करेंगे आप कंपनसेशन? तो आपका कंपनसेशन होता है, रूलिंग गार्डियन आपका 4% दे दिया है, तो आपका जो कंपनसेशन का रूल पढ़े होंगे 30 प्लस R/R, और मैक्सिमम क्या करेंगे 75/R। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही करेंगे हम कंपनसेशन। और जो कंपनसेटेड गार्डियंट आएगा वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 4% से कम नहीं होना चाहिए। जो कंपनसेटेड फाइनली कंपनसेटेड गार्डियंट आएगा वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो रूलिंग गार्डियंट ही हमारा 4% है, तो उसमें क्या घटाएंगे? कुछ नहीं घटाएंगे, 4% से कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करेगा? नो कंपनसेशन करेंगे। 4% से तो कम होना ही नहीं चाहिए। IRC क्या कहता है? कंपनसेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर गार्डियन फ्लैटर देन 4%। अगर 4% से फ्लैटर है तो उसमें कंपनसेशन नहीं होगा। तो आपका हो गया गार्डियन कंपनसेशन मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा 30 प्लस R/R और 75/R। जो मिनिमम वैल्यू देता है वही हो जाएगा कंपनसेशन करने के लिए। और कंपनसेटेड गार्डियंट हो जाएगा गार्डियंट माइनस कंपनसेशन जो कर रहे हैं, इससे जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ डालेंगे, और जो आपका क्वेश्चन में गार्डियंट दिया हुआ है वो जो सॉल्व करके आएगा वो कंपनसेटेड गार्डियंट हो जाएगा। तो 4% से ज़्यादा, सॉरी कम अगर गार्डियंट है 4% या 4% से कम गार्डियंट है तो उसमें क्या जीरो कंपनसेशन करेंगे, कुछ कंपनसेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द सेम। रूलिंग गार्डियंट 1/20 एंड हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस आपका दिया हुआ 76 सेंटीमीटर। द कंपनसेटेड गार्डियंट शुड भी, आपका कंपनसेटेड गार्डियंट पूछ रहा है तो रूलिंग रेडियस कितना दिया हुआ 1/20 दिया हुआ है, तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका आ जाएगा 5%। अब इसमें क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन कर सकते हैं, 4 से तो ज़्यादा है ना, तो आपका कंपनसेशन करने के लिए कितना कर सकते हैं? मिनिमम ऑफ 30 प्लस R/R और 75/R। 30 प्लस R/R करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर कितना था आपका 76 था, ये छूट गया यहाँ पे 75/R, ये हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा और ये आएगा, तो आपका मिनिमम वो दोनों में से कौन हुआ 0.986, 0.98 हो जाएगा लगभग, तो आपका लगभग 1% हो गया अंदाजा से। तो आपका जो कंपनसेटेड गार्डियंट होगा, कंपनसेटेड गार्डियंट इजिकल टू क्या हो जाएगा? आपका जो गार्डियन था 5 माइनस ग्रेड कंपनसेशन कितना आया 1%, तो आपका जो सॉल्व करके आएगा 4%, आंसर 4% हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द कैम्बर ऑफ रोड शुड बी एक्सप्रोमेटली इक्वल टू। कैम्बर जो होता है, कैम्बर किसको बोलता है? एक्से बोलता है कैम्बर जो रोड का होता है। आपका फ्लैट हो चाहे कुछ भी हो, आप ऑफ रोड पे डिपेंड करेगा। जब कंक्रीट होगा तो स्ट्रेट कैम्बर होगा, और जब फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा तो वहाँ पर पैराबोलिक कैम्बर होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कैम्बर ऑफ द रोड शुड बी एक्सप्रोमेटिकल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट हो जाएगा। आपका जो कैम्बर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का आधा हो जाता है। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट किसको कहते हैं? जो रोड के एलोंग ग्रेडियंट हो उसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? कैम्बर का आधा, सॉरी कैम्बर हो जाएगा जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रीफर्ड फॉर वैली कर्व। आपका कोई वैली कर्व है, कुछ ऐसा वाला कर्व है, तो उसमें क्या करोगे आप? कौन सा कर्व प्रीफर्ड करोगे? वैली कर्व है तो आपका कौन सा कर्व प्रीफर्ड करोगे? वैली कर्व के लिए आप क्यूबिक पैराबोला प्रेफर करोगे। कौन सा करोगे? क्यूबिक पैराबोला। और जब वैली कर्व है तो क्यूबिक पैराबोला। और सबमिट कर्व, सबमिट कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है। तो सबमिट कर्व के लिए क्या करोगे? स्क्वायर पैराबोला। और हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए सर्कुलर आर्क। हो गया। ट्रांजिशन के लिए स्पाइरल करोगे, ऑलरेडी पूछ चुका है। स्पाइरल या अदर नेम एज द कैथोलॉइड, कैथोलॉइड, क्लोथाइड करोगे या स्पाइरल। कभी कभी कैथोलॉइड भी ऑप्शन में दे देता है, कैथोलॉइड। ट्रांजिशन के लिए क्या हो गया? स्पाइरल। नेक्स्ट वन, या अदर ऑप्शन इज गिवन इन द एग्जामिनेशन, कैथोलॉइड। नेक्स्ट,
39 नंबर क्वेश्चन, द समिट कर्व इज समिट कर्व द डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम वेन। आपका समिट कर्व है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ द डेविएशन वेन, तो समिट कर्व कुछ ऐसा होता है, तो इसका टेंजेंट खींचेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो आपका ये डेविएशन एंगल ये हो जाएगा डेल्टा। तो डेविएशन एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब एसेंडिंग ग्रेडियंट ये प्लस एन है और ये माइनस एन है परसेंट, तो एसेंडिंग ग्रेडियंट मीट किससे करेगा, विद द डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन की क्या होगा, मैक्सिमम होगा समिट कर्व का। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन। रूलिंग ग्रेडियंट, वैल्यू ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज गिवन बाय, कितना बोला है, जो वैल्यू ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन जो आपका दिया हुआ है वो 1/30 दिया हुआ है। रिकमेंडेशन वैल्यू ऑफ द गिवन दिया हुआ है और आपका पूछा था किसके लिए, रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन्स के लिए। तो रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन के लिए आपका क्या दिया है, प्लेन और रूलिंग ट्रेन के लिए फॉर रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शन ग्रेडियंट, जो 3.33% होगा, 3.3% रूलिंग ग्रेडियंट के। इसी को जब परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1/30 आ जाएगा। देखिए मॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा, रूलिंग ग्रेडियंट के लिए 5%, और मॉन्टेनियस और अप टू आपका देन एलिवेशन 3000 एभव है, अप टू 3000, ये सब आप देख सकते हो। आपका पूछ रहा है द डिजाइन स्पीड आपका दिया हुआ है v किलोमीटर पर आवर एंड डेविएशन एंगल इज n रेडियन, और देन द लेंथ ऑफ द वैली कर्व इन द मीटर इज जनरली एक्सप्रेस है। आपका लेंथ ऑफ द वैली कर्व आपका क्या होता है फार्मूला, 2√NV/c, NV/c होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, c का वैल्यू एक्सपोनेंट आपका 0.6 के आसपास होता है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये NV/q हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ नहीं मिस प्रिंटिंग है, NV/q। तो जब आपको इसको सॉल्व करोगे 0.66, c का वैल्यू लगभग 0.6 के आसपास होता है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लेंथ ऑफ द वैली कर्व आपका आ जाएगा 0.38 √NV/q। तो आप ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 0.38 NV/q के पावर हाफ, सही है, दिस इज द राइट ऑप्शन। आप ये याद रखो, और c का वैल्यू लगभग 0.53 से कुछ होता है, तो आप 0.6 पे हम मान के सॉल्व करके गुप्ता वालों ने आंसर दिया। और v किलोमीटर में डालना था, इसीलिए v को 0.278 से कर लो आप, ये सब बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट वन, द एसेंडिंग ग्रेडियंट इतना मीट द डिसेंडिंग ग्रेडियंट, कोई एसेंडिंग ग्रेडियंट है मीट कर रहा है डिसेंडिंग ग्रेडियंट से, द समिट कर बनेगा, इसके बीच कुछ ऐसा कर बनेगा, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 80 मीटर विल बी, आपका लेंथ ऑफ द समिट कर पूछ रहा है। लेंथ ऑफ द समिट कर का फार्मूला क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ द समिट कर का आप पढ़े थे, एन भी, लेंथ ऑफ द समिट क्या हो जाता है, NS²/4.4 हो जाता है। आपका SSD का जो आपका वैल्यू है दिया हुआ है आपका 80 मीटर दिया हुआ है, तो 80 मीटर का स्क्वायर, n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, n हो जाता है
N1 माइनस N2। तो आप N1 माइनस N2, N1 2% था, N2 क्या है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, इसीलिए माइनस में 2%। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4% आएगा, जब इसको रेशियो में करोगे तो 1/25 आएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो लेंथ ऑफ द समिट कर्व 1/25 इंटू 80 का स्क्वायर बाई 4.4। आप जब सॉल्व करोगे तो यह आएगा 58 का लगभग आसपास। तो लगभग हो जाएगा आपका 60 मीटर लेंथ ऑफ द समिट कर्व। ऑन हाईवे फैसिलिटेड टू आर डिजाइन फॉर, हाईवे फैसिलिटी आर डिजाइन फॉर किसके लिए करते हैं, 30th आपका 30th, इसमें याद रखना 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। आप इसमें याद रखना, कभी कभी आप आवरली की जगह पर ईयरली या मंथली कुछ लिख देता है। तो आपका 30th क्या होगा, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होगा। आप हाईवे फैसिलिटी डिजाइन किसके लिए करते हैं, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन, इनोस्कोप। इनोस्कोप यूज टू फाइंड, इनोस्कोप क्या करता है, स्पॉट स्पीड, किसी भी रोड के पॉइंट पे इनोस्कोप लगा दोगे तो उस पॉइंट स्पॉट स्पीड किसी व्हीकल का बता देगा इनोस्कोप। स्पॉट स्पीड इज मेजर बाई प्रेशर कॉन्टेक्ट ट्यूब और लूप डिटेक्टर और इनोस्कोप। फर्स्ट में क्या था, इनोस्कोप, प्रेशर कॉन्टेक्ट ट्यूब और लूप डिटेक्टर से आप क्या करते हो, स्पॉट स्पीड फाइंड करते हो। इनोस्कोप और प्रेशर कॉन्टेक्ट ट्यूब और लूप डिटेक्टर से, ये सब चीज़ें याद रखना, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। आप जो स्पॉट स्पीड मेजर करने का जो इक्विपमेंट है वो क्या है, इनोस्कोप है, प्रेशर कॉन्टेक्ट ट्यूब है और लूप डिटेक्टर है। नेक्स्ट वन, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पज द स्पीड यूज फॉर, आपका क्या हो जाएगा, डिजाइन स्पीड किसके लिए करते हो, 98% के लिए करते हो। हाईवे जब ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हो तो डिजाइन स्पीड यूज क्या करते हो, 98% करते हो। 98% स्पीड, द स्पीड कंसीडर टू डिजाइन फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन। 85% ऑफ स्पीड इज अपर सेफ लिमिट फॉर व्हीकल मूवमेंट। 85% क्या है, आपका अपर सेफ लिमिट है व्हीकल मूवमेंट के लिए। 15% स्पीड क्या है, लोअर सेफ स्पीड टू अवॉइड द कंजेशन। आपको 15% ऑफ डिजाइन स्पीड क्या ले सकते हो, 30% ऑफ द स्पीड क्या हो जाएगा, लोअर सेफ स्पीड। अगर उससे आप कम करते हो व्हीकल का स्पीड तो आपका क्या हो जाएगा, जाम वगैरह लगने लगेगा रोड पे। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सेलेक्ट करना क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट को। ट्रैफिक कैपेसिटी शुड बी ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। आपका कैपेसिटी क्या हो गया, ट्रैफिक कैपेसिटी की जब बात करते हैं, दिस इज द राइट वन। ट्रैफिक कैपेसिटी आपके जो 1 किलोमीटर रोड में है, आपका कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल आ सका, वो कैपेसिटी हो गया। और वॉल्यूम है कि आपके रोड पे अभी प्रिवेलिंग कंडीशन में कितना चल रहा। तो ट्रैफिक कैपेसिटी है मैक्सिमम आपका कितना आ सका, तो ग्रेटर होगा ही ना वॉल्यूम से। दिस इज द सिंपल वन। कैपेसिटी तो मैक्सिमम होता है, कैपेसिटी किसको बोलते हैं, मैक्सिमम के लिए। और वॉल्यूम जो एबिलिटी जो चल रहा है, एक बार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ व्हीकल इज इफेक्टेड। इफेक्ट क्या करता है, लेंथ ऑफ व्हीकल क्या करेगा इफेक्ट, आपका लेंथ ऑफ व्हीकल एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द पेमेंट एंड मिनिमम टर्निंग रेडियस इफेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द क्या था, जब एक्स्ट्रा बाइंडिंग सॉल्व कर रहे होते तो आप जो मैकेनिकल था NL²/2R, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द व्हीकल L है वो इफेक्ट कर रहा है मैकेनिकल बाइंडिंग को, तो एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द पेमेंट को इफेक्ट कर रहा है और मिनिमम टर्निंग ऑफ द रेडियस को भी इफेक्ट कर रहा है। तो आपका क्या है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल एज रिकमेंडेड एज पर IRC। आपका मैक्सिमम विड्थ जो व्हीकल का है जो 2.44 है विड्थ, और 6 मीटर लगभग लेंथ हो जाता है आपका। तो आपका विड्थ है, जो विड्थ होगा जो IRC, अकॉर्डिंग टू IRC मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल आपका 2.44 मीटर हो जाएगा।
डिजायर लाइन प्लॉट इन, डिजायर लाइन प्लॉट क्या करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के लिए करते हैं डिजायर लाइन का प्लॉटिंग। डिजायर लाइन को प्लॉट किस लिए करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के लिए। डिजायर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, और थिकनेस ऑफ द डिजायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। ये भी पूछा हुआ है, थिकनेस ऑफ द डिजायर लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका नंबर ऑफ द ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन, ये भी याद रखना है, इन बोथ डायरेक्शन। कभी कभी नहीं लिखता है बोथ डायरेक्शन ऑप्शन में, बट आपका जो आंसर होगा बोथ डायरेक्शन में होगा, वही वाला ऑप्शन सही होगा। डिजायर लाइन प्लॉटिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट। तो उसका जो डिजायर लाइन का जो थिकनेस होगा वो क्या बताएगा कि बोथ डायरेक्शन में आपका कितने नंबर ऑफ द ट्रैफिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। Which one of the following method is preferred to collect origin and destination data for a small area like business, like mass business center और large intersection? आपका कौन सा मेथड प्रीफर्ड है टू कलेक्ट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा लाइक अ स्मॉल एरिया लाइक मास बिजनेस, जहाँ पर स्मॉल कोई एरिया है उसमें ज़्यादा बिजनेस है, मास बिजनेस